आज का टॉपिक है छंद के भेद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग छंद की व्युत्पत्ति, छंद का शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा तथा इसका उल्लेख कहाँ हुआ है, छंद के जनक कौन है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, इन सबको पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखें, है ना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छंद के भेद या फिर प्रकार कितने हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वार्णिक छंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो वे छंद जिनमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा की संख्या का ध्यान मतलब है कि इसमें हम लघु और गुरु द्वारा हम इसको मात्राओं को गिनते हैं, है ना। तो उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगर आप लघु और गुरु को पहचानने का तरीका नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए और इसे पहचानने का आसान तरीका सीखिए। अगर इसे आप एक बार देख लेते हैं तो फिर इससे संबंधित आपको कोई भी त्रुटि नहीं होगी, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो वह है चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिनी और बरवे, ये सभी मात्रिक छंद कहे जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद के भेद कौन कौन से हैं। तो चरणों में मात्रा की संख्या के आधार पर और एक पंक्ति में मात्रा की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। और चरणों में मात्रा की संख्या के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद, है ना। इसे किसे कहा जाता है इसको अभी हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा इसमें जो प्रकार है वह है एक पंक्ति में मात्रा की संख्या के आधार पर, यानी एक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण मात्रिक छंद और दूसरा है दंडो मात्रिक छंद, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चरणों में मात्रा की संख्या के आधार पर कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखें सममात्रिक छंद, है ना। किसे कहा जाता है, तो वे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं, है ना। जैसे छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इनकी मात्रा क्या हो, एक समान हो, बराबर हो, तो वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। और कौन कौन से वे छंद हैं, तो वह चौपाई और चौपई, गीतिका, हरिगीतिका तथा रोला, ये सभी सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। इसको पहचानने का जो ट्रिक है वह है चारों गीत हरिगीतिका। चा से होता है चौपाई, इसी से चौपाई भी याद कीजिएगा। र से होगा रोला, गीत से गीतिका और हरिगीतिका से हरिगीतिका, यानी ये जो सभी छंद हैं ये सभी सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग इन सभी छंदों को हम लोग देखेंगे, जैसे दोहा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, है ना। इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो इसका प्रकार था वह है अर्ध सममात्रिक छंद। किसे कहा जाता है, तो वे छंद जिनके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग रहती है उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं और उसमें जो सम चरण है उनमें संख्या अलग रहे और जो विषम चरण रहे उनमें संख्या अलग रहे तो वे अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से उदाहरण, जैसे दोहा है, सोरठा है, उल्लाला और बरवे, ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। इसको हम समझने के लिए उदाहरण देखेंगे, जैसे सवै सहायक सबल के कोउ ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए, है ना। तो इस छंद में 4 चरण है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। तो इसको हम लघु और गुरु के माध्यम से इसको हम पहचानेंगे कि सम चरण में कितने इसमें है मात्रा और विषम चरण में इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो स में होता है लघु और ऐ की मात्रा है ब में, तो होगा गुरु। फिर यहाँ पे लघु, गुरु, लघु, लघु, यहाँ भी लघु, है ना। यहाँ पे होगा गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, लघु, यहाँ पे भी हो जाएगा लघु और ये लघु और लघु, यहाँ पे ये, है ना। और हम लोग गिनेंगे अगर तो कितना होगा, लघु के लिए 1 होता है और गुरु के लिए गिनने के लिए 2 रहता है, ठीक ना। तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गए, 13। पहले चरण में हो गए 13, दूसरे में 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, दूसरे चरण में हो गए 11। वैसे ही अगर हम तीसरे चरण को भी गिनेंगे तो 13 ही आना चाहिए। जैसे देखिए यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, है ना। तो इस चरण तीसरे में भी क्या आ गई 13 और यहाँ पे भी 11 आना चाहिए। जैसे ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, है ना। तो चौथे चरण में यानी सम चरणों में
विषम चरणों में इनकी संख्या 13 है और सम चरण में संख्या इनकी 11 है, यानी पहले और तीसरा में 13 और दूसरे और चौथे में है 11। तो जिसमें वे छंद जिनमें सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग रहे, यानी इसमें 13 है इसमें 11 है, उन्हें हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, है ना। जब हम लोग दोहा, सोरठा, उलाला इसे पढ़ेंगे तो इसको और भी बढ़िया से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विषम मात्रिक छंद किसे कहा जाता है। तो दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बना मात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे कुंडलिनी और छप्पय, ये दोनों जो छंद हैं वे विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिनी कैसे बनता है, तो ये दोहा और रोला के योग से बनता है, और जो छप्पय है यह रोला और उल्लाला के योग से बनता है। यानी जो ये छंद होते हैं तो इसमें कुछ दोहा भी होते हैं और रोला के भी मात्राएं होती हैं, ठीक है। जब इसे हम लोग पढ़ेंगे तो इस उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति में मात्रा की संख्या के आधार पे। तो ये दो भागों में बांटा गया था, एक तो साधारण और एक दंडक मात्रिक छंद, है ना। तो साधारण मात्रिक छंद किसे कहा जाता है, तो वे छंद जिनकी एक पंक्ति में 28 तक या फिर इससे कम मात्राएं होती हैं उन्हें हम साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। और साधारण मात्रिक छंद में ये दोहा, चौपाई, चौपई, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, बरवय, रोला आदि आता है। यानी इसकी एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी आनी चाहिए, या तो 28 है या फिर इससे कम है। अगर इससे अधिक आ जा रहा है मात्रा की संख्या तो वो दंडक कहलाएगा, है ना। और दंडक में वीर छंद महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी हम लोग इसको देखे थे तो इसमें मात्राएं कितनी आ रही थी, गिने हैं तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में फिर 13 और इसमें 11, ऐसे ही आ रहा था। तो जो पहली पंक्ति है यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी पंक्ति है, इन 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, है ना। तो या तो उससे 28 से कम रहे या फिर 28 रहे, तो वहाँ पे साधारण मात्रिक छंद होता है। जैसे इसमें 24 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये साधारण मात्रिक छंद कहलाएगा, है ना। यानी या तो 28 रहे या फिर 28 से कम रहे। अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो वो कौन सा कहलाएगा, वो दंडक मात्रिक छंद कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला इन सब के उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।